Dim dum da na da dim da na na dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na na o da ni da na di da na na o da ni da na di da na da di ya na da dim dum da na da dim da na. Hare Krishna everyone. A very warm welcome to my channel. I am Pai. तो आज का जो टॉपिक होने वाला है हम लोगों का कि इस मोमेंट पे जिस मोमेंट पे आप मुझे सुन रहे हैं इस मोमेंट पे आपको यूनिवर्स से क्या सुनने की ज़रूरत है या क्या आपको जानने की क्या गाइडेंस की ज़रूरत आपको इस मोमेंट पे है उसी के ऊपर आज का रीडिंग करेंगे। और ये एक पिका पाइल रीडिंग होगा। तो वो जो पाइल होगा वो इंस्टेंट यहीं पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? मेरा ये जो डेक है आकाशिक रिकॉर्ड वाला बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल ये एक ऑरेकल डेक है। तो इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। कैसे? मैं इसको शफल करूँगी, 2 कार्ड्स इसे मैं निकालूँगी, तो 2 कार्ड्स मैं रखूँगी। आपको इंट्यूटिवली चूज़ करना है उनमें से एक पाइल। एक होगा पाइल 1 के लिए कार्ड, एक होगा पाइल 2 के लिए कार्ड और उस कार्ड के ऊपर भी मैं रीडिंग करूँगी और आगे बढ़ेंगे और बाकी सारे जो कार्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो मुझे लगेगा इंट्यूटिवली तो वो कार्ड्स मैं सिलेक्ट करके फिर उसके ऊपर वो कार्ड्स की हेल्प लेके मैं अपना रीडिंग आगे करने वाली हूँ। तो आपका जो भी इष्ट है, आप जिनको पूछते हैं, उनके ऊपर होप बनाए रखिए और उनसे प्रे कीजिए कि मैं अच्छे से आपका जो मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से या आपके भगवान की तरफ से वो मैं चैनल कर पाऊँ और आप तक पहुँचा पाऊँ। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं अभी कार्ड निकाल रही हूँ पाइल 1 के लिए। तो होप बनाए रखिएगा। जो लोग पहले से सोच के रखे हैं कि हाँ मैं पाइल 1 चूज करने वाली हूँ नंबर से। हाँ, और बाय द वे मैं नंबर का एक लिस्ट भी दे दूंगी इन केस आप वो कार्ड से नहीं चूज करना चाहते हैं तो आप वहां से भी जाके अपना फाइल चूज कर सकते हैं। ये है हमारा पाइल 1। इसको मैं साइड पे रखती हूँ। पाइल 2 के लिए एक निकाल लेती हूँ। ये है हमारा पाइल 2। बाकी कार्ड्स को मैं साइड करके सिर्फ ये 2 कार्ड आपको दिखाऊंगी। ये हमारा पाइल 1 है, ये हमारा पाइल 2 है। तो पाइल 1 में जो आया है कार्ड आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। कैमरा पिक कर पा रही है तो 8 ऑफ रोजेस या फिर संघा कम्युनिटी। अच्छे से एक बार कार्ड को देख लीजिए और एक बार मन में सोच लीजिए कि यही कार्ड आपको सिलेक्ट करना है कि नहीं या फिर पाइल 1 आपके लिए है कि नहीं। और सेकेंड जो कार्ड है वो है 6 ऑफ फोर्सेस द वाटरफॉल। ये भी कार्ड बहुत ध्यान से आप लोग एक बार देख लीजिए। इसका नंबर भी देख लीजिए। इसमें नंबर 6 है, नंबर 8 है। और अच्छे से एक बार चूज कर लीजिए कि इनमें से कौन सा कार्ड या तो फिर कौन सा वर्ड है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है। कुछ भी हो सकता है जो आपका इंट्यूशन पकड़ रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है आपको, तो वो आप सिलेक्ट इनमें से कर सकते हैं। अच्छे से 1 मिनट का गैप ले लीजिए और सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमारा पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग शुरू करते हैं। 8 ऑफ रोजेस, संघा कम्युनिटी। इस कार्ड से मुझे सबसे पहले जो लग रहा है, किसी भी चीज का कोलैबोरेशन, न्यू फ्रेंडशिप या तो फिर कम्युनिटी बनते हुए मुझे दिख रही है। एक कम्युनिटी, ऐसा कम्युनिटी जिसमें बैठ के अच्छा बिजनेस डील चलता हो, बिजनेस के लिए बातें होता हो, या तो फिर कोई स्पिरिचुअल कम्युनिटी भी हो सकता है।
या तो आप इस कम्युनिटी पे जा सकते हो, इस कम्युनिटी को जॉइन कर सकते हो। एक जो होता है ना कि फ्लावर कैसे ब्लॉसम करता है, तो वो एक ब्लॉसम शब्द जो है वो मुझे बहुत पिक हो रही है अभी एनर्जी ब्लॉसम का। तो मतलब जैसे फूल खिलता है, जैसे ब्लॉसम होता है, तो एक वैसा वाला एनर्जी है। मुझे चीज़ें बनती हुई दिख रही है, बंधती हुई या तो फिर बनती हुई। मतलब एक साथ कुछ चीज़ जुट के करना, एक नया वेंचर स्टार्ट करना, या तो फिर कोई नया चीज़ें जो सब मिलके किया जाता हो, या तो आप कोई फैमिली गैदरिंग, कोई खुशखबरी, कोई ओकेशन आपके घर में भी हो सकता है। वो भी स्कोप दिख रहा है इस कार्ड से मुझे। और काम को लेके बहुत पैशनेट एनर्जी दिख रही है कि कोई पार्टनरशिप में बिजनेस तो कर रहा है, बट ये एनर्जी बहुत ही बिजनेस के प्रति या फिर अपने करियर के प्रति, काम के प्रति बहुत पैशन। कोई फैमिली के प्रति भी पैशनेट हो सकता है इस महीने में, या तो फिर इस टाइम पे ऐसा भाव बन सकता है कि एनर्जी बहुत ही पैशनेट आपका है इस टाइम पे, इस टाइम पीरियड पे। इस कार्ड को और एलिबरेट करेंगे और दूसरी कार्ड की मदद लेके और दूसरी कार्ड्स को निकाल के सबसे पहले मैं यूज़ करना चाहूँगी राइट अवे। तो इस कार्ड को शफल कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ओ, ओके। हम्म। वाओ। वंडरफुल। सॉरी, कैमरा का थोड़ा इशू हो गया था तो बंद हो गया बीच में ही। तो इसका जो डेक में लास्ट में आया था कार्ड, और जो टॉप ऑफ द डेक का जो एनर्जी निकल के आया था वो है 10 ऑफ कप्स का। एक फुल कंप्लीशन, कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ का सक्सेसफुल होने का, कोई हैप्पीनेस को कंप्लीट होने का बहुत वेट कर रहे थे आप में से कोई। सो ये चीज़ें बन के कंप्लीट एनर्जी में आते हुए मुझे दिख रही है, फुल हैप्पीनेस। 10 वैसे ही नंबर 10 कंप्लीशन का कार्ड होता है। कंप्लीशन वाला जो एनर्जी है वो नंबर 10 का होता है। और यहाँ पे कार्ड नंबर 9 से 10 होते हुए भी मुझे दिख रही है। हर बार देखिए 9 से 10 की एनर्जी, यहाँ भी 9 से 10 की एनर्जी, और यहाँ तो कंप्लीशन ही हो गया। तो मतलब किसी भी चीज़ का एक कंप्लीट ऑरा मुझे दिख रहा है। एक एक चीज़ें मतलब बनते हुए दिख रही है, जैसे कि मैंने 8 ऑफ रोज से पहले भी बताया था। ये जो एनर्जी आपका पास्ट में रहा है, वो पहले आपको तो बहुत मतलब आपको एक ट्रॉमाटाइज्ड वाला फेज के ऊपर से लेके ये एनर्जी आपको गया था, जिसमें से आपको बहुत इंटेंस एनर्जी फेस करना पड़ा है। इंटेंस ट्रॉमा पीरियड मुझे दिख रहा है जो पास्ट का जो एनर्जी है, बट वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होके मुझे सुबह की तरफ लेते हुए जा जा रहा है, मतलब दिख रहा है मुझे रेनबोज। आपका साइन भी हो सकता है कि आपको रेनबोज दिखे, आपको मतलब एक बहुत ही लाइक अबंडेंट एनर्जी। किसी किसी को यहाँ पे तो फैमिली से वेल्थ भी मिलने वाला है। फैमिली, वो जो पूर्वज होते हैं हम लोगों का, वो जो वेल्थ हम लोगों को रिसीव होता है वो वाला भी हो सकता है वेल्थ। या नहीं तो किसी का जो ये बिजनेस या करियर का मैं बात कर रही थी जो बनते हुए दिख रहा था, वो फैमिली
के थ्रू भी हो सकता है, फैमिली बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है, या तो फिर फैमिली का हेल्प से आपके करियर में ग्रोथ दिख रहा है मुझे। ये बेसिकली मुझे वो फाइनेंशियल करियरिस्टिक वाला ही एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और ये हैप्पीनेस मतलब आपका अकेला का नहीं है, आप ये चीज़ फैमिली के साथ बाँट रहे हो, आप शेयर कर रहे हो। ये जो आपका हैप्पीनेस है, इससे आपका घर भी बनते हुए दिख रहा है, ठीक है? मतलब घर पे खुशहाली जो एक होता है, करियर सेट अगर हो जाता है किसी बच्चे का, तो एक जो पेरेंट्स का खुशी, आपका खुद का जो खुशी होता है, वो मुझे इट्स अ कार्ड से बहुत एनर्जी वो चीज़ दिख रहा है कि हाँ, हो रहा है। 2 मेजर अरकाना का यहाँ पे कार्ड है, तो मेजर इवेंट तो ये है, ये तो आपका टर्निंग पॉइंट तो ये है। जस्टिस कार्ड आप देख रहे हैं, कार्ड नंबर 11, सॉरी मैं तब बोली थी कि 9 से कंप्लीशन 10 की तरफ है, एक्चुअली ये कार्ड 9 से कंप्लीशन 10 की तरफ है। ये कार्ड नंबर 11 है जस्टिस का। तो कंप्लीट होके मतलब कैसे सीरियली देख रहे हैं, मतलब कैसे कंप्लीशन वाला एनर्जी। कार्ड नंबर 4 भी है, 5 है, 9 के बाद 10 एंड देन 11, वो है, एक्चुअली है। और मेजर अरकाना का कार्ड जब आता है तो हम लोगों का जो लाइफ का मेजर मेजर जो इवेंट्स होता है वो इसको दिखाता है, दर्शाता है। तो जो मेजर आर्काना का कार्ड है जस्टिस, उसके बाद हायरोफेंट, तो ये कोई रिचुअल, घर खरीदता हुआ चाबी दिख रहा है मुझे किसी चीज का, या तो घर, गाड़ी भी हो सकता है, या तो प्रॉपर्टी आपने खरीदा। तो सिग्नेचर वाला जो एनर्जी जस्टिस कार्ड से मुझे दिख रहा है, और चाबी भी मिलते हुए दिख रही है ना, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो मुझे तो सबसे ज्यादा लगता है कि गाड़ी से भी ज्यादा लगता है मुझे घर खरीदने का एनर्जी, या तो फिर ऑफिस ले लिया, मतलब एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल स्टेबल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, वो खरीदते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? तो और कार्ड से भी इसको जस्टिफाई करने का कोशिश करेंगे, या तो फिर देखने का कोशिश करेंगे कि अब क्या आगे आ रहा है आपके लिए, क्या बताना चाहते हैं हम लोगों को स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, क्या ब्यूटीफुल एनर्जीज है, मतलब इतना अच्छा आकाश जो कनेक्ट हुए हैं, इतना अच्छा एनर्जीज चैनलिंग हो रही है आपके लिए। मुझे तो लगता है कि हम्म, आप भी एनर्जी वो बहुत पिक कर पा रहे होंगे। दिस इज जस्ट वाओ। चलिए अभी ओसो से ले लेते हैं कुछ कुछ कार्ड्स। ओके। हाँ। हम्म। वाओ, ये भी कार्ड्स आप देख ही सकते हैं। देखिए क्या आया है कार्ड, द फूल का एनर्जी। फूल का मतलब न्यू बिगिनिंग होता है, सभी लोग जानते हैं। बट ये वाला जो ओशो का जो फूल का कार्ड है ना, इतना कलरफुल है। जब मैं ये कार्ड से जब मैं कनेक्ट की थी, मुझे ये वाला एनर्जी बहुत ही लाइक कलरफुल न्यू बिगिनिंग वाला लगा। ये रिस्क का भी एनर्जी होता है कि किसी को कुछ नहीं पता है, एकदम ब्लाइंड फेथ और ट्रस्ट में जंप लगा दिया, तो वैसा वाला एनर्जी होता है फूल का कार्ड। तो जैसे मुझे जो लगता है फैमिली से जो ट्रस्ट या तो फिर सपोर्ट आपको मिल रहा है जिससे आप ग्लो कर रहे हैं, ये आपका मतलब वैसा वाला एनर्जी मुझे लग रहा है। अब इतना फ्लावरिंग, मतलब इम्प्रेस के भी एनर्जी आ गया। यहाँ पे हारमोनी का कार्ड है, फिर से 9 से 10 कंप्लीशन। ओ माय गॉड, आप मतलब क्या ही बोलो, आपके सामने ही शफल किया हूँ मैं, आप देख सकते हो। फिर से 9 से 10 की तरफ एनर्जीज जा रही है। डॉल्फिन्स देख रहे हैं कैसे जंप कर रहे हैं, तो एनर्जीज यहाँ पे भी 9 से 10 की तरफ ही आया था, कंप्लीशन की तरफ बढ़ा था। यहाँ पे भी सेम सेम चीज है, और उस चीज से ये जो एम्प्रेस का एनर्जी है वो आपको मिलने वाला है। मतलब
कितना अबंडेंट एक एनर्जी है यहाँ पे। इस साइड पे आप नोटिस कर रहे हैं, राइट साइड पे सारा ही आपका मेजर आर्काना से कार्ड आ गया, और इधर भी आपका जो कार्ड है वो द फूल। फूल का जर्नी जो स्टार्ट होता है टैरो में, जिन लोगों का हम लोगों का नॉलेज है उनको पता है कि हाँ, बहुत ही पैशनेट वाला करियर एक दिख रहा है। या तो फिर करियर में ऐसा भी हो सकता है कि आप आर्टिस्टिक करियर या ऐसा कुछ फील्ड चूज करने की इतना दिन से कोशिश कर रहे थे, जो आप कंप्लीट कर पाओगे अपने फैमिली के सपोर्ट से। फैमिली को एक रहता है ना करियर का टेंशन कि बेटा ये बन जाओ, बेटा वो बन जाओ, आप ये कर लो, वो ट्राई कर लो, इंजीनियरिंग पढ़ लो, डॉक्टरी पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओ, या तो फिर ऐसा करियर फिर चूज करो जिसमें आपका लाइफ बहुत सिक्योर्ड रहेगा। बट आपको इच्छा ही रहती है मन में कुछ क्रिएटिव करने का, उससे अपना करियर बनाने का। ये एनर्जी मुझे उस तरफ भी थोड़ा लग रहा है कि वैसा वाला भी एक एनर्जी एक होता है ना कि पीसफुल करियर। भाई मेरे को तो ये काम करके शांति मिल रही, मन की शांति एक होता है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग 9 to 5 जॉब करते हैं, मैं खुद करती हूँ, तो हम लोग जानते हैं कितना एग्जॉस्टेड वो एनर्जी लगता है जब अपना काम से प्यार उतना ना हो जितना तुमको मतलब अपने लिए कुछ करना था, उस चीज को लेके जो प्यार चाहिए था तुमको, वो जो एनर्जी होता है, ये एक अलग ही मतलब सुकून मिलता है। इसका फेस आप देखिए, मतलब कितना इसको सुकून मिल रहा है। डॉल्फिन का जो मतलब जुड़वा डॉल्फिन है एक साथ जम कर रहे, ये तो टुगेदरनेस का बहुत वो बॉन्डिंग, सोलमेट वाला एनर्जी, काम के साथ आपको मतलब सोल वर्क आपका जो है, एक्चुअली आप उस तरफ जा रहे हो और उस काम को आप कर रहे हो, वैसा वाला एक एनर्जी है। कंप्लीशन तो ऑफ कोर्स है, अबंडेंट मतलब तो भर के है, क्या ही बताऊं मैं। इतना अच्छा लग रहा है मुझे ये पाइल 1 का रीडिंग करके और पढ़ के आपके लिए वो पढ़ पाना। मतलब ये एनर्जी मुझे इतना ब्लॉसमिंग, खुली सी, मतलब कुछ लोग तो हॉलीडेज भी मनाने वाले हैं, हॉलीडेज पे भी जाने वाले हैं, बीच साइड हॉलीडेज मुझे स्पेसिफिकली लग रहा है। बीच बहुत वाटरी एनर्जी है, जहाँ पे बहुत नेचर हो, ब्यूटीफुल सा नेचर साइड, बीच साइड, मतलब एकदम बहुत सुंदर। वो वैसा वाला एनर्जी मुझे लग रहा है कि आपका एक abundance एनर्जी आपकी तरफ आ गई और आप बैठ के अभी रिलैक्स कर रहे हो। यार चलो, कुछ तो बना इस टाइम पे, कुछ तो हुआ मेरे साथ अच्छा कि उसको लेके मैं आगे बढ़ पाई हूँ। चलिए अभी ये तो हो गया आपका कंप्लीशन की बात। एक बार एंजल देख से भी देख लेते हैं, अगर आपके मन पे इस वक्त कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप सवाल भी कुछ कुछ कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ से, मैं होप करती हूँ, मैं आशाएं रखती हूँ, भगवान से प्रे करती हूँ कि आपको यहाँ से आंसर आपका मिल जाए। बेसिकली ये एंजल एंजल आंसर्स कार्ड होते हैं, सबको पता ही है। ऐसा डेट समय बहुत ही टेरो कार्ड्स रीडर्स जो है तो वो लोग यूज इसको करते हैं, तो मैं भी इससे बहुत अपना जो क्वेश्चंस रहता है कभी कभी मैं प्रेफर करती हूँ आंसर लेना। तो आपके लिए भी सेम ही चीज़ है। आपका अगर मन में कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप अभी वो अपना मन में क्वेश्चन आंख बंद करके दोहरा सकते हो। तो इसका आंसर मैं यहाँ से देने की कोशिश करूँगी। चलिए आपके लिए कार्ड निकालते हैं यहाँ से। एंजल हम लोग को क्या करने की मतलब कहने की कोशिश कर रहे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के लिए एंजल का क्या मैसेज है? अरे बाप रे इतना सारा कार्ड्स भाई एक साथ थोड़ी ले सकते। तो ये एक पर्टिकुलर कार्ड दे दो भगवान जी, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि हाँ। चलिए आ गया। ओ ओ वाओ, वाओ, क्या आप देख सकते हैं कार्ड को? व्हाट हैज रिटन? परफेक्ट टाइमिंग। तो मैंने आगे क्या कहा था? इतना कंप्लीशन, अबंडेंस एक एनर्जी है और उसकी तरफ आपका एनर्जी बढ़ रहा है, आपने कदम बस बढ़ा दिया है, और दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग। अभी नहीं तो कभी नहीं। ये जो आपने कदम उठाया है ना, कोई भी अगर आपने डिसीजन लिया है आगे बढ़ने का,
एकदम परफेक्ट इसका टाइमिंग है आपका। वाओ, सी, रिमेन पॉजिटिव। मतलब आपको आशाएं नहीं खोनी है। ऐसा नहीं कि हो नहीं रहा है भाई, चालू किया हूँ, कोई भी चीजें एकदम शुरू होने के बाद ही तुरंत रिजल्ट नहीं दे देता। वैसे कि आपका एनर्जी वैसा वाला ही है, परफेक्ट टाइमिंग है, सब कुछ परफेक्ट है भाई, अबंडेंट होने वाले हो। यूनिवर्स ने आपको बता दिया कि यार अभी तेरा टाइमिंग है, शुरू हो गया है, चल रहा है, चलो अब आप अपना काम करो। कर्म से आगे हम लोग बढ़ते हैं और कर्म का ही रिजल्ट हम लोगों को मिलता है। तो वो रिजल्ट यूनिवर्स कभी कभी होता है ना, कर्म करने के बाद भी बहुत हम लोग हार्ड वर्क कर लेते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है, बट ऐसा वाला आपका केस में नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 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 अबंडेंस मुझे दिख रहा है, इतना पॉजिटिव सा ब्राइट ब्यूटीफुल एनर्जी। ओ माय गॉड, मैं क्या ही करूं। यहाँ पे भी मतलब वो एक डीएनए स्ट्रेंथ टाइप का है, तो मुझे लग रहा है आपका जो पूर्वज है आपको बहुत बहुत ब्लेस कर रहे हैं, उन लोगों का बहुत ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी हुई है। और उन्हीं लोगों के वजह से आपका जो ये ब्लेसिंग्स अबंडेंस आप जो इतना दिन से सोच रहे थे या काम कर रहे थे, उसका फ्रूट्स या रिजल्ट आपको अभी इस टाइम पे मिलने वाला है। और एंजल्स चाहते हैं, यूनिवर्स चाहता है कि आप उसकी तरफ बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेके रहे। नेगेटिव मत सोचिए, नेगेटिव मत बोलिए, नेगेटिव चीजों से दूर रहिए। कोई नेगेटिव एनर्जी या ऑरा आपके आसपास दिखे, कोई पर्सन भी नेगेटिव हो सकता है, ऐसा नहीं। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि नेगेटिव कोई स्पिरिट हो सकता है या ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं होता है। पर्सन भी कभी कभी, इंसान हम लोग के आसपास में, हम लोग का दोस्त का वेस में, या तो फिर कह लीजिए हम लोग का रिलेटिव्स में, किसी को निराश नहीं करना चाहती, बट होते हैं ऐसे लोग कि इन लोग को हम लोग एनर्जी वैम्पायर्स बोलते हैं। तो ऐसा वाला लोग भी आपको शायद दिख जाए आपके आसपास, तो उनसे आपको हौसला नहीं खोना है। ठीक है, अपना हौसला बनाए रखिए, क्योंकि यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपके साथ बहुत लाइक है यार। मतलब थम्स अप वाला एनर्जी है, मेरे को तो ये देने का मन कर गया आपको कि थम्स अप है यार, ब्लेसिंग से। बस आप आगे बढ़ते रहो, और कुछ नहीं चाहिए है आपको, बस आगे बढ़ते रहो, आपका काम ऐसे ऐसे तुरंत होगा। तो ये कार्ड्स भी देख ही लेते हैं कि न्यूमरोलॉजी से आपकी तरफ क्या मैसेज आने वाला है। नेक्स्ट टाइम से मैं नेक्स्ट रीडिंग से कोशिश करूंगी कुछ चिट्स भी बना पाऊँ आप लोगों के लिए, इंट्यूटिवली पिक करूंगी। और हाँ, शायद इंट्यूटिव आर्ट, इंट्यूटिव हीलिंग के लिए वो भी मैं कोशिश करूंगी वीडियोस पोस्ट करने के लिए। इसके लिए आपको आर्टिस्ट होने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं खुद एक आर्टिस्ट नहीं हूँ, बहुत गंदा ड्राइंग करती हूँ, बट एक इंट्यूशन से हम लोग को रिलैक्स माइंड हीलिंग के लिए आर्ट जो होता है, वो आर्ट फॉर्म में कोशिश करूंगी आप लोगों के सामने लाने का। तो या बने रहिएगा उसके लिए। ओह, 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 ओह माय गॉड, माय गॉड, कैन यू सी दैट? आपके सामने ही मैं सारा कार्ड्स निकाली हूँ। क्या आप देख सकते हैं कार्ड्स को? आई एम श्योर आप देख सकते हैं। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आप जो काम इतना दिन से कर रहे थे, आपका टेस्ट लिया जा रहा था यूनिवर्स की तरफ से, भाई तुम कर पाओगे या नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग शुरू तो कर देते हैं और बीच में छोड़ देते हैं काम को, आगे नहीं बढ़ पाते हैं कि सक्सेस नहीं मिल रहा है यार, इतना टाइम लग रहा है, इतना हार्ड वर्क, अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया, रिजल्ट कहाँ है भाई? रिजल्ट तो दो। रिजल्ट नहीं मिल पाती, शायद टाइमिंग परफेक्ट ना हो, बट हम लोग क्या करते हैं, अपना आशा जो है, होप जो है, उसको लाइक छोड़ ही देते हैं कि अब तो होगा नहीं यार, मेरे से तो होगा नहीं, मैं तो वर्थ ही नहीं हूँ। ये सब शब्द आप ना यूज नहीं किया कीजिए। शायद कुछ कुछ लोग इस फाइल में से है, वो यूज करते हैं आई एम नॉट वर्दी, अपने ऊपर जो सेल्फ डाउट है वो लेके आते हैं कि भाई मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, बहुत वर्थलेस हूँ। ये सब शब्द ना आप डिलीट कर दीजिए, ऑमिट कर दीजिए अपने लाइफ से, और बोलिए मेरे साथ कि आई एम वर्दी।
I am worthy to achieve any kind of abundance in my life. और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं, I am worthy. Pile 1, you are worthy. So do not lose your hope. यहाँ पे दो कार्ड्स जो आए हैं आप देख ही सकते हैं. The answers you need are coming. जो आंसर्स आपको चाहिए थी वो तो अभी आ रहा है भाई आपके पास चल के. मुझे तो लग रहा है दौड़ के आ रहा है. और बिलीव इन द इम्पॉसिबल. जो इम्पॉसिबल आपको लग रहा था इतना दिन से, एंजल्स भी बोल रहे यार परफेक्ट टाइम है, पॉजिटिव रहो, इम्पॉसिबल पे बिलीव करना सीखो, आपका काम तो बन जाएगा ही. मुझे तो लग रहा है कि बन ही गया है. जो लोग इस टाइम पे रीडिंग देख रहे होंगे उन लोगों को पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, कौन सा एनर्जीज पे आप लोग बैठे हैं. भाई अगर कोई मेरे को अभी सुन रहे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि भाई अब नहीं होगा, अब तो आशा नहीं है, छोड़ देते हैं, मत छोड़िए यार. परफेक्ट टाइम है, चलते रहिए आगे. आपका मतलब बहुत ब्राइट फ्यूचर मुझे दिख रहा है. ब्राइट करियर, ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट फैमिली सपोर्ट, एकदम मतलब क्या ही बोले, बहुत बहुत अबंडेंस, अबंडेंट एनर्जी जो है वो सब मुझे दिख रहा है. यार पॉजिटिव रहो प्लीज, प्लीज बी पॉजिटिव. एंड बार बार दोहराते रहिए अपने मन ही मन में, अपने सबकॉन्शियस तक वो बात पहुंचने दीजिए that I am worthy. I am worthy to achieve any kind of abundance in my life. यूनिवर्स तक ये आपका वाइब्रेशन पहुंचने दीजिए. यूनिवर्स हम लोगों का वर्ड नहीं समझ पाता, यूनिवर्स समझता है, भगवान समझते हैं. तो हम लोगों का जो वाइब्रेशन है, इसीलिए जिसका दिल जितना साफ होता है वो भगवान से उतना जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं. जैसे बच्चे लोग नहीं होते हैं, हम लोग बोलते हैं यार बच्चे तो भगवान का रूप है, तो उनको कैसे भगवान मिल जाती है, हम लोगों को क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं लाइफ को. गॉड इज सिंपल, एक्चुअली गॉड इज सिंपल. मतलब हम लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें कर लेते हैं. अरे भगवान ने ये कर दिया, वो कर दिया यार, मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बट भगवान कॉम्प्लेक्स नहीं है, हम लोग है कॉम्प्लेक्स. तो उतना कॉम्प्लेक्सिटी अपने मन में नहीं रखना है यार, हटा दो यार. पॉजिटिव रहो. आउटकम बहुत ही पॉजिटिव आया है आपके लिए. एंड इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल रीडिंग, वंडरफुल, आई मस्ट से वंडरफुल रीडिंग. सो थैंक यू सो मच पाइल 1 मेरे को सुनने के लिए, मेरे रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए. अगर मेरी रीडिंग आप रेजोनेट कर पाए हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो जो करते हैं वो कर देना. तो एनर्जी एक्सचेंज बन जाएगी. नीचे कमेंट सेक्शन पे आपका पाइल लिख के और उस पर एनर्जी क्लेम कर लो. इतना पॉजिटिव एनर्जी है यार, क्लेम तो करो, एनर्जी एक्सचेंज तो बनाओ. आगे जाके तभी ना उतना ज़्यादा कनेक्ट बन पाएगा कि आप लोग के लिए और मैं मैसेज ला पाऊँ और मैसेज चैनल कर पाऊँ यूनिवर्स से. सो या ये था आज का आपका रीडिंग पाइल 1. सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे. तब के लिए, तब तक बाय बाय. हेलो पाइल नंबर 2. सो आपका रीडिंग में आपको स्वागत है फिर से. तो आपने अगर चूज किया है 6 ऑफ फोर्सेस का कार्ड, इसकी कलर से या तो इसका नाम से या तो जो नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखा उससे, तो ये रहा आपका रीडिंग. पहले तो मैं इस कार्ड को थोड़ा पढ़ना चाहूंगी, इस कार्ड का एनर्जी थोड़ा बताना चाहूंगी. मुझे बहुत सारी इमोशनल एनर्जी दिख रही है इस कार्ड से. हालांकि पाइल नंबर 1 का जो कार्ड था बहुत पैशनेट करियरिस्टिक एक रीडिंग हुआ. मेरे ख्याल से लग रहा है ये वाला जो रीडिंग होने वाला है बहुत इमोशनल पीपल को लेके है. ये इमोशन जैसे बह रहा हो किसी का बहुत ज़्यादा, मतलब अनकंट्रोलेबल, इतना ज़्यादा किसी चीज़ को लेके. या तो आप बहुत खुश हो या तो आप बहुत दुख में हो, कि आपका इमोशन अब
से कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपका इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये खुशी वाला इमोशंस मुझे ज़्यादा लग रहा है, गम से ज़्यादा खुशी। एक होता है ना कि इंसान को कुछ चीज़ पाने का एक जो फीलिंग होता है कि इतना दिन से इसके लिए मैं सोच रही थी और वो चीज़ मुझे अचानक मिल गई, कोई सरप्राइजेस मिल गया मुझे, तो एक इंसान कैसे अचानक से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ना, ये वैसा वाला एनर्जी मुझे लग रहा है, ठीक है। तो एनर्जी बहती हुई, कोई स्टक एनर्जी यहाँ पे नहीं है, बहुत फ्लोइंग सी फ्री फ्लोइंग एनर्जी है, बहुत ही लाइक हैप्पी एनर्जी मुझे इस कार्ड से लग रहा है। अब इस कार्ड का क्लैरिफिकेशंस में मैं सारा कार्ड्स डेक जो है मेरे पास एक एक करके मैं यूज करना चाहूंगी। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक जो राइडर वेट टैरो है उसी से, तो उसको करके फिर एक एक करके जैसे ऐसे लगे तो वो करने की कोशिश करूंगी, मतलब वो कार्ड्स लेने की कोशिश करूंगी आपके लिए। सो पाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या इस पाइल को सुनना चाहिए आपकी तरफ से, या तो फिर क्या गाइडेंस है, क्या मतलब सिनेरियो है, बताए जरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओ, डेथ कार्ड। हम्म। अच्छा। ओके, टॉप ऑफ द डेक का एनर्जी है द चैरियट। मैंने बोला था यहाँ पे मूविंग एनर्जी, मूवमेंट है किसी चीज को लेके। आगे उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मैं पहले थोड़ा कार्ड्स के लिए प्लेस बना लूं अच्छे से। अच्छा, देखिए सबसे पहले इस रीडिंग में जो मुझे कार्ड दिखा और कार्ड जो निकल के आया वो था डेथ कार्ड। डेथ कार्ड देख के ऐसे घबरा नहीं जाना, डर नहीं जाना। ये सभी को पता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, ठीक है। इसमें वैसे ही सेम एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, वाटर एनर्जी, लाइक इमोशनल, इमोशन कप्स का भी इधर एनर्जी है, उसके बाद ही जो आया था 7 ऑफ कप्स। आपका इमोशंस बहुत ज्यादा मुझे बहती हुई नजर आ रही है। इतना कंफ्यूजन है उस इमोशन को लेके कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, चूज नहीं कर पा रहे हो। आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है बट आप चूज नहीं कर पा रहे हो उस, मतलब इतना सोच में मतलब पड़ गए हो आप कि हम्म, आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे उस इमोशन को ठीक तरह से मूवमेंट दे, उसको चलाए ठीक, मतलब सही जगह पे। यार मतलब एक तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी, 7 ऑफ कप्स का जो कार्ड है कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है। तो उस कंफ्यूजन से सबसे पहले तो आपका बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किसी भी चीज़ को लेके इतना कॉन्शियसनेस हो मत होया करो। अच्छे से खाना पीना का ध्यान रखो, अच्छे से नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा काम को लेके यहाँ पे प्रेशर आप ले रहे हो, नींद का मुझे प्रॉब्लम लग रहा है थोड़ा सा कि बहुत चौकन्ना, चौकन्ना वाला नींद जो होता है ना कि एक बहुत साइलेंट नींद होता है जिसमें आप सो जाते हो एकदम सुबह जाके उठते हो, कुछ पता ही नहीं है आपको, कोई सपना नहीं आया ये वो, ये वैसा वाला एनर्जी नहीं है। इतना ज्यादा आपने ख्याली पुलाव, दिमाग को इतना ज्यादा आपने चला लिया, एनर्जी को इतना ज्यादा फ्लो में कर दिया कि अब आपको सपने आ रहे हैं तरह तरह के। आप ना सपनों के माध्यम से आपके पास जो यूनिवर्स मैसेज भेज रहा है वो हो सकता है किसी चीज का संकेत हो आपके लिए, तो उसे ना राइट डाउन करना स्टार्ट करो। आपको कुछ ऐसे सपने होंगे जो रात को आए और चले गए, आपको याद नहीं है सुबह, बट कुछ ऐसे सपने में भी होंगे उनमें से कि
आपको याद रह जाएगा वो सब सपने। सुबह उठ के भी मान के चलो कि याद है और बहुत रियल लग रहा है सपना, तो उसको ना आप उसी वक्त एक जर्नल बना लो या तो कहीं पे लिख लो उस सपने को, और उससे ना मैसेज अपने इंट्यूशन से डिकोड करने की कोशिश करो कि इससे मुझे क्या मैसेज एक्चुअली में मिलने वाली है। यार तभी यहाँ पे सिक्स ऑफ फोर्ट्स का मतलब इमोशन को बहुत हैप्पी वाला इमोशन मुझे लग रहा था कि बह रहा है ये वो, बट यहाँ पे अब लग रहा है कि इमोशन को थोड़ा बैलेंस में लाने की भी जरूरत है। आपको कुछ अ, बीमारी भी हो सकती है, स्टमक प्रॉब्लम ऐसा रिलेटेड मुझे लग रहा है। पानी ज्यादा करके आपको पीना चाहिए, ठीक है। गैस का प्रॉब्लम या तो फिर स्टमक का कोई भी प्रॉब्लम ले लो, वो सब इश्यूज। बहुत येलो येलो कार्ड आया है, बहुत येलोइश एनर्जी जो है ना, हम लोगों का येलो कलर होता है सेक्रल चक्र का कलर। सो मुझे उससे लग रहा है कि अपना खाने पीने में थोड़ा ध्यान दो, अपना सोने में थोड़ा ध्यान दो। और यहाँ पे आ गया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी। इस कार्ड से मुझे बहुत वैसा वाला फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा मतलब सोच रहे हो। ये सेवन ऑफ कप्स के नीचे ही आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अरे यार मतलब इतना कंफ्यूजन भी मत रखो किसी चीज को लेके। आपको साइन मिलेगा, जो भी है उसका साइन आपको मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत अपना मेहनत उसमें लगाया है। वो रिलेशनशिप का ही मुझे एनर्जी लग रहा है। आपने इन्वेस्ट बहुत किया हुआ है, अपना टाइम, अपना दिल, अपना जो सब कुछ है आपने बहुत इन्वेस्ट उस चीज में, और या तो उस इंसान पे आपने किया हुआ है। अभी वो मुझे लग रहा है आपको बहुत मैनिपुलेट कर रहे होंगे, या तो फिर झुला के रखे हैं ऐसे सिचुएशन में कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। तभी यहाँ पे ये एनर्जी है। अभी थोड़ा थोड़ा मैं मुझे जो पिक हो रहा है वो मैं बताती हुई जा रही हूँ, जो चैनलिंग हो रहा है जैसे ऐसे। तो वही वाला एनर्जी मुझे दिख रहा है कि यार उस चीज को लेके तो आप बहुत परेशान हो, तभी ये मूवमेंट वाला कार्ड आया था। एकदम से हैप्पी हो जाना, फिर एकदम से सैड हो जाना, बहुत एक्सट्रीम इमोशंस पे आप पहुंच जाते हो जब कभी कुछ भी होता है। हैप्पी हो तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो, सैड हो तो बहुत ज्यादा सैड हो, कोई बीच वाला बैलेंस वाला रास्ता आप में है ही नहीं। तो वो बैलेंस लाने की आपको जरूरत है। इतना मत सोचो कि बहुत मेजर इसकी एनर्जी नहीं है कि आप इसको लेके इतना परेशान रहो। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड तो है, डेथ का कार्ड तो है, इतना रिवेंजफुल भी नहीं होना है किसी चीज को लेके, एकदम एक्सट्रीम इमोशन में नहीं पहुंच जाना है आपको। थोड़ा धैर्य रखो। जैसे किंग ऑफ स्वर्ड्स देखिए कैसे मतलब उसका बहुत पेशेंस मुझे कार्ड देखिए। हर एक टैरो कार्ड रीडर के लिए ना एनर्जी एक एक कार्ड के लिए एक एक होता है। जिस कार्ड से हम लोग जैसे कनेक्ट एकदम डेक हाथ में आने के बाद ही करते हैं, मेरे ख्याल से उसी एनर्जी थ्रू आउट रहता है हम लोगों का। तो मुझे ये वाला कार्ड ना बहुत पेशेंस दिखाता है, बहुत पेशेंट एनर्जी, जैसे कि कोई बहुत पेशेंटली वेट कर रहा हो किसी चीज का। बट अगर पेशेंट आप हो तो एक्सट्रीम इमोशन में नहीं बह जाना है। एक मतलब डुअलिटी बहुत काम कर रही है आपके केस में। एक टाइम पे तो आप बहुत पेशेंस हो, मतलब इतना धैर्य बनाए रखे हो कि ठीक है भाई चलो, बहुत एक्सट्रीम चीजें हो गई फिर भी किसी किसी समय बहुत धैर्य है। और एक टाइम पे आपका इमोशंस लाइक फ्लरिश कर रहा है बहुत ज्यादा, कभी मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गया, कभी बहुत ज्यादा दुख हो गया। यार मतलब इतना डुअलिटी अपना कैरेक्टर में रखोगे आप तो जियोगे कैसे। सबसे पहली बात तो ये है, आपको खुद शांत होने का बहुत ज्यादा जरूरत है। थोड़ा मेडिटेशन भी आप ट्राई कर सकते हो मेरे ख्याल से।
वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और पेट का जो प्रॉब्लम है उस पे थोड़ा ध्यान दो। मेरे ख्याल से उसको लेके आपको भोगना पड़ सकता है। ऑपरेशन का, एनर्जी स्टोन का, वो मुझे थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है। मैं वो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान थोड़ा खाने पीने का रखना पड़ेगा, थोड़ा इमोशंस का रखना पड़ेगा। थ्रू आउट मुझे बहुत ज़्यादा, अभी तो दोनों ही मेजर आर्काना से इतना पॉजिटिव भी नहीं कहूँगी, इतना नेगेटिव भी नहीं कहूँगी। मेरे ख्याल से आपको बैलेंस बहुत ज़्यादा बनाए रखने की ज़रूरत है इस मोमेंट पे। ठीक है, एकदम पेशेंट भी नहीं हो जाना, एकदम इमोशन में बह भी नहीं जाना है, दोनों के बीच का एक रास्ता आप चुन लो। ऑप्शंस हो जो भी हो, एक आप मेडिटेशन पे बैठो। हम लोग जब मेडिटेशन पे बैठते हैं ना, सुबह आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो। सुबह एकदम जैसे सूरज का किरण, जैसे मतलब सूरज उग रहा है उस टाइम पे, एकदम सनराइज के मोमेंट पे आप उठो। 10 मिनट ही चाहे, बट करो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे जाके। ये रिजल्ट आपके लिए बहुत सही रहेगा। इतना कंफ्यूजन में नहीं रहो प्लीज़। आपने बहुत इस चीज़ में आपका दिल जान एकदम सब कुछ, बहुत आपने इंतज़ार किया है, बहुत मेहनत की है। आई नो, वो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि कोई बहुत तकलीफ में है। ये जैसे इतना कंफ्यूजन बन जाता है ना, तो इंसान बहुत तकलीफ में चला जाता है। वो मुझे समझ में आ रहा है, मुझे आपकी एनर्जी बिल्कुल समझ में आ रही है। बट फिर भी मैं कहूँगी कि देखिए, अगला सूरज आपके लिए ही है, तो इतना निराश नहीं होना है। बिल्कुल भी निराश मत हो। बस अपना ध्यान रखो, धैर्य रखो, अपने अंदर जाने की कोशिश करो। मेडिटेशन से जैसे हम लोग अंदर पहुंचते हैं ना, तो धीरे धीरे जो बिखरी हुई चीज़ें हैं वो समेटने लग जाते, एक स्टिलनेस आ जाती है। वो स्टिलनेस का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी इतना फ्लोइंग वाला एनर्जी इस कार्ड से आया था, तभी आप लोग ये वाला कार्ड मेरे ख्याल से तभी पिक किए होंगे। ठीक है, शांति का आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शांति नहीं मिल रही है, शांत नहीं हो पा रहे हो हमेशा। मतलब यहाँ पे चैरियट का कार्ड भी कोई यूथ पे निकल रहा है, और डेथ का कार्ड भी, मतलब जैसे। बट यहाँ पे देखिए, शांति का वो जो प्रतीक है, वाइट कलर ब्लैक के अंदर जो बना हुआ है, इस पे मेरा ध्यान बार बार जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हैप्पी रहने का एक ही ये है, भगवान से जुड़ो, अपना इष्ट से। जो आपका इष्ट है, जिसको आप पूछते हो, उसको कनेक्ट करो। उससे कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मेडिटेटिव स्टेट में जाना पड़ेगा। 10 मिनट के लिए भी हो, आप करो मेडिटेशन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ओशो से देखती हूँ कि वाओ, एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। कार्ड्स अपने आप आने की कोशिश कर रही है। ठीक है, थोड़ा शफल कर लेते हैं, उसके बाद ही लेंगे। ठीक है, मैंने शायद उल्टा पकड़ा है। मुझे दिखा था स्ट्रेस, मैंने कहा भी, पहले ही मैंने कहा साइलेंस। सी, मैंने क्या कहा था, मेडिटेशन का आपको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और ये जो एनर्जी स्ट्रेस ले रहे हो किसी भी चीज़ को लेके, मैंने कहा था कि आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत सारा चीज़ों में आप उलझे हुए हो, जिससे आपको मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है। आपको मेडिटेटिव स्टेट में, ये देखिए कैसे ये लड़की अपना एग्जिस्टेंस में जाने की कोशिश करता है, मतलब कर रही है यहाँ पे। एग्जिस्टेंस कब हम लोग ढूंढते हैं, कब हम लोगों को मिलता है वो एग्जिस्टेंस? हम लोग का एग्जिस्टेंस एक्चुअली है क्या? जब हम लोग अपने अंदर जाने की कोशिश करते हैं। मेरे चैनल का आप नाम देखेंगे तो ये नाम ऐसे ही नहीं मैंने रखा। मैं बहुत सोच समझ के, बहुत दिन से सोच के ये नाम एक इंट्यूटिवली मैंने रखा हुआ है। जीरो टू इन्फिनिटी, शून्य से लेके असीम तक, अपना अंदर का जो जर्नी, अपने आप को खोज निकालना।
एक जो गॉड का जो लाइट है, स्पिरिट का जो लाइट है, वो उसको उसके बारे में अवेयर करना मेरा मोटो मैन यही था। तो यहाँ पे भी आपके लिए ये जो पाइल है, मैं अपने आप से कहीं पे कनेक्ट कर पा रही हूँ कि ये लड़की मेडिटेट कर रही है आसमान की तरफ देख के, यूनिवर्स से कहीं से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और हम लोग का आज का रीडिंग था भी मतलब उसी टॉपिक पे कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पे आया भी कि साइलेंस, साइलेंस हम कब होते हैं, जब मेडिटेशन में जाते हैं हम लोग, तब अपना अंदर की आवाज को सुनना जब शुरू करते हैं, अपना अंदर की जो ध्वनि, कृष्ण का जो बांसुरी है, वो उसका जो आवाज अपने अंदर ही समाया हुआ है, तो वो हम लोग जब कोशिश करते हैं सुनने का, तो वो ऐसे नहीं सुनेगा। इतना शोर शराबा में वो चीज आने नहीं वाली है। वो आएगा, कब आएगा, जब हम लोग इतना साइलेंस पे जाएंगे, अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे, तब जाके ये चीज आएगा, तब जाके ये स्ट्रेस हट जाएगा और आपको अपना एग्जिस्टेंस मिलेगा। आप भी किसी से कम नहीं हो। ये जो लड़की यहाँ पे बैठी हुई है, ये टॉप पे है, यूनिवर्स के पास है। हम लोग अंश है, हम लोग भगवान के अंश है, भगवान से ही हम लोगों का जन्म हुआ है, सृष्टि हुआ है। तो हम लोग तो एग्जिस्ट करते ही हैं। ये हम लोग भूल जाते हैं कभी कभी, अपना एग्जिस्टेंस क्राइसिस पे हम लोग चले आते हैं, बट ये हमको नहीं भूलना है। हमको याद रखना है कि भगवान के अंश है हम, शुरू से लेके आदि से लेके अंत तक हम लोग है, एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ तक कि डेथ के बाद भी हम लोग लगता है कि एक बॉडी खत्म हो गया है। गीता में भगवान ने यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। ठीक है, तो वही वाला एनर्जी है, अपने आप से कनेक्ट होना, अपने आप को अपने आप से कनेक्ट करना, खुद को पहचानना, वो एनर्जी है। और इस कार्ड से तो पता चल ही गया कि मेडिटेशन का ज़रूरत है, मैंने पहले भी आपको बोला था। तो वही कार्ड्स आई और आपके सामने मैं शफल कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि छुप छुपा के चीटिंग से निकाला, ऐसा नहीं है। तो आप देख सकते हो कि एनर्जी कितना हम लोगों के फेवर में है, कितना पावरफुल है। भगवान जी हमको दो हाथ भर के मैसेजेस दे रहे हैं मुझे। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं चैनल कर पा रही हूँ इस चीज़ को। भगवान मेरे से चैनल करवा रहे हैं आप तक पहुँचाने के लिए। यहाँ तक आके बैठने में मुझे बहुत साल लग गए, 4-5 साल हो गए मुझे टैरो प्रैक्टिस करते हुए। बट कभी जो मेरे पहचान में है उन्हीं सबका करती थी, या फिर मैं अपने खुद के लिए गाइडेंस लेती थी टैरो से। बट अभी कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा मुझे वो एक पुश होता है ना, एंजल नंबर्स दिखना, ये वो, कि यार तुमको दूसरों को भी हेल्प करने की मैसेज, हम लोगों का मैसेज दूसरों तक पहुंचाने की तुमको ज़रूरत है। खुद अगर समझ रहे हो, दूसरों के लिए भी करो। ये मैसेज मैं इग्नोर नहीं कर पाई और इसी से मेरा ये जो चैनल का है, चैनल का एग्जिस्टेंस वही है, वो पर्पस है मेरा। सो या तो इस कार्ड से तो मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आया हुआ है। तो उससे मुझे लग रहा है और एक मैसेज मैं यहाँ पे देना चाहूंगी। ये कैसे देख रहे हैं कि बैलेंस बनाया हुआ है, बैलेंस का एनर्जी भी तो है, एक्सक्यूज मी। और एक चीज जो मुझे दिख रहा है कि रेड कलर का ये बॉल पे खड़ा है। रेड कलर हम लोग का रूट चक्रा का कलर होता है। तो परेशानी सिर्फ आपका रिलेशनशिप नहीं है, आपका बेस मुझे लग रहा है हिला हुआ है। बेस मतलब स्पाइन का बेस, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ बेस मतलब हम लोग का जो बेसिक नीड है, कपड़ा रोटी मकान, वो चीज़ आपका थोड़ा उसमें कुछ दिक्कत है, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। आप उसको लेके ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो। ट्रस्ट में मत लिया कीजिए, अपने अंदर से जोड़िए, शांत हो जाइए। हम लोग जब बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, कोई डिसीजन हम लोग खुद नहीं ले पाते हैं। भगवान सबका सुनता है, सबका भला करते हैं, सबका देखते हैं वो।
आप आपका कर्म जो है वो जारी रखिए, बैलेंस पे आ जाइए, आपका एनर्जी को बैलेंस कीजिए, शांत हो जाइए। आप देखिएगा कि आपको कैसे फील होता है, अबंडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं थोड़ा एंजल डेक से देखना चाहूंगी। जैसे पाइल नंबर 1 में भी मैंने कहा था कि इस डेक से मैं स्पेसिफिकली, मेरा कोई क्वेश्चन रहता है तो उसका स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस मेरे मन में होता है उसका आंसर मैं लेने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोगों के लिए भी सेम ही चीज़ मैं कहूँगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप अपने मन में बार बार दोहरा सकते हैं, तो उसका आंसर मैं इस डेक से देने की कोशिश करूँगी। तो अपना जो इष्ट है उनको याद कीजिए, उनको पुकारिए कि मैं ठीक ठीक चैनल कर पाऊँ और आपको ठीक ठीक मैसेज मिले, और प्रार्थना कीजिए कि सही से कार्ड निकले आपके लिए, सही गाइडेंस मिले आपको एंजल से। फाइल नंबर 2 के लिए भगवान क्या देना चाहते हो आप? थैंक यू सो मच। हम्म 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 कार्ड्स आपके सामने हैं भाई। अपना डिसीजन को रिकॉन्सिडर करो। मुझे पता है कि आप कंफ्यूज्ड हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, बट आपका हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मामले में मैंने पहले ही बताया था कि रेस्ट करो यार, आपको सपना बहुत आता है, उसको नोट डाउन करो, रेस्ट करो। और जो स्टमक का जो प्रॉब्लम है, रिकवरी होते हुए मुझे दिख रही है, एंजल्स बता रहे हैं कि हाँ रिकवर होगा, बट वो प्रॉब्लम भी आएगी। तो अपना ख्याल रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ के मामले में भी। हेल्थ का मैसेज स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है। एंड पहले ऐसे उंगली दिखा के कह रहे हैं इट्स अप टू यू, जो करना है आप ही को करना है। इतना मत उसमें उलझे रहो कि खुद को भूल जाओ। इट्स अप टू यू, यू कैन ओनली डू इट, ओनली यू कैन डू इट। पाइल नंबर 1 के लिए एक एफर्मेशन मैंने दिया था, तो पाइल नंबर 2 के लिए मुझे एफर्मेशन यही लग रहा है। क्या आप मेरे साथ बोल सकते हैं, ये लिख भी सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अफर्म कर सकते हैं। ओनली आई कैन डू इट, ओनली आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। बार बार ये आप चैंट कर सकते हैं, या तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप नीचे ये लिख सकते हैं, यस आई कैन डू इट, ओनली आई कैन डू इट। मतलब अगर ये होगा तो मेरे से ही होगा, मेरे अलावा किसी से नहीं होगा। क्योंकि ये जो 7 ऑफ कप्स का एनर्जी है ना, ये मेरा ही पकाया हुआ पुलाव है, ख्याली पुलाव जिसको हम बोलते हैं। मैंने ही अपने दिमाग में पकाया है, कंफ्यूजन इतना कुछ क्रिएट किया है। आंसर मेरे पास है, मुझे बस साइलेंस में जाना है, आंसर ढूंढना है, वापस आना है कि भगवान हेल्प करेंगे। बट वो हेल्प मैं नहीं दे रही हूँ। इट्स अप टू यू देन। मतलब ये मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है ना कि मैं कितना वो अपने अंदर में जाता हूँ, एनर्जी को कनेक्ट करता हूँ। अगर नहीं करूंगी तो कैसे होगा? रिकवरी से भी देखिए, पीछे एक एंजल खड़े हैं, ये सामने आदमी रिकवर हो रहा है, जो आदमी औरत है जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, वो अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। तो रिकवरी तो दिख रही है, मेंटल रिकवरी, फिजिकल रिकवरी यहाँ पे है, बट आपको वही चीज है, रिकॉन्सिडर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो आप नहीं कर रहे हो। इतना ऑप्शंस में मत उलझे रहो। हेल्प आपके लिए मौजूद है, भगवान सबको देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए वो ज्यादा है आपके लिए कम है, नहीं, वो सबके लिए सेम है। तो ये चीज आप समझ लो आप। ठीक है, कार्ड्स भी कह रहे हैं चिक चिक के, मतलब और क्या बोले इतना। पाइल 1 के लिए भी जो था इतना, मतलब एक होता है ना एकदम अलाइंड हो जाना, एनर्जी सारे कार्ड से सेम ही टाइप का मैसेज आना, तो आपके लिए भी सेम ही चीज है। ठीक है, तो आगे मोनोलॉजी से भी मैं कुछ मैसेज लेना चाहूंगी। ये डेक भी मैं यूज करना चाहूंगी क्योंकि फाइल 1 के लिए भी किया हुआ है, तो सारा सेम ही मैं करना चाहती हूँ कि सारा एग्जैक्ट मैसेजेस आपको मिले।
तो मेरा पाइल 2 के लिए, अगर आप पाइल 1 वैसे भी दोनों पाइल ही देखना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पाइल भी आप देख सकते हो सकता है दोनों रीडिंग में आपके लिए हो, ठीक है। तो वो पाइल भी आप शौक से देख सकते हो। और यहाँ पे मोनोलॉजी ओरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेज है फाइल नंबर 2 के लिए। ओके, मैंने कहा क्या कहा था, आपने बहुत ज्यादा इंतजार किया है, आपने हार्ड वर्क जो करना था आपने कर दिया, उस वो पे ऑफ हो रहा है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। यहाँ पे मैंने 8 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है उससे मैंने बताया था कि आपने बहुत, आप इन्वेस्ट कर चुके हो, बहुत आपने हार्ड वर्क किया हुआ है, मैंने पहले भी बोला था। देखिए कार्ड्स भी अभी सेम ही चीज बता रहे हैं कि भाई जो करना है आप कर चुके हो, इतना चिंता करने की अब मतलब छोड़ दो यार, भगवान के हाथ पे छोड़ दो। कर्म तो हाँ, कर्म तो आपको करना है, वो तो नहीं छोड़ना है, हार्ड वर्क आप नहीं छोड़ सकते, वो जो है वो आपके साथ में है। वो मुझे बहुत नंबर 4 वाली एनर्जी, पता नहीं क्यों, नंबर 8 का कार्ड है फिलहाल, बट नंबर 4 का एनर्जी मुझे बहुत लग रहा है ऐसा, ठीक है। तो नंबर 4 का जो लोग है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, तो हार्ड वर्क आपके लिए करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है, बट योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ठीक है, वो पे ऑफ होगा। और कमाल का बात ये है, अब देख रहे हैं दोनों कार्ड ही कैप्रिकॉर्न का आया हुआ है यहाँ पे। जो रीडिंग्स देख रहे हैं आप में से कोई कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या तो फिर सन मून शाइन हो सकता है, या तो फिर अम, पता नहीं, इसका एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए आ सकता है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, एक टफ जो साइकिल था उसका एंड हो रहा है, वो आ रहा है आपके सामने, वही मूवमेंट दिखी तब। चैरियट का कार्ड से भी मूवमेंट था, वाटरफॉल से भी मूवमेंट था, तभी था मूवमेंट। एंड इसके साथ वो और भी कंफर्म करने के लिए ये कार्ड भी भेज दिए क्या, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून से एक न्यू जर्नी, एक न्यू स्टार्ट पे आप लोग निकलने वाले हो। तो भाई इतना कॉन्फ्यूजन का एनर्जी या ये वाला एनर्जी पे आप जो थे, ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, इसको आप छोड़ के बाहर आ रहे हो अब तो मतलब हाई टाइम है। वैसे भी ये महीना जो है सबके लिए बहुत लाइक इंटेंस होने वाला है, ठीक है। तो होगा सबके लिए इंटेंस होगा, तो इसीलिए पाइल 1 के कार्ड में भी ऐसा ही टाइप का कुछ एनर्जी मुझे फील हो रहा था, जो अभी भी है, इंटेंस रहता ही है एनर्जी। कभी कभी कोई कोई स्टार का पोजीशन ऐसे बनता है, कुछ प्लैनेट्स रेट्रोगेट में जाते हैं, तो वो होता है, बट वो सब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर जाओ, मेडिटेट करो ज़्यादा से ज़्यादा, और बाकी सब जो है ना अपने आप देखना पूरा अलाइनमेंट में बैठ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने सारे ही कार्ड्स अब तो यूज़ कर लिए हैं और कोई कार्ड्स बचा नहीं है। तो या रीयून का डेक में अभी यूज़ नहीं करने वाली, क्योंकि पाइल नंबर 1 पे भी मैंने नहीं किया हुआ था। तो मेरे ख्याल से यही है ऑल ओवर मैसेज, ऑल ओवर आपका रीडिंग। तो आप जैसे रिजोनेट कर पाए, अगर रिजोनेट कर पाए हैं तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब तो बनता है, और एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अफर्मेशन ज़रूर डालिएगा, ये आपके लिए है, ठीक है। तो ये था आज का आपका रीडिंग, तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं भी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप लोगों के लिए रीडिंग्स कर पा रही हूँ, मैं चैनल कर पा रही हूँ मैसेज को। नेक्स्ट डे मैं चीट्स और भी कुछ रखने की कोशिश करूँगी, इंट्यूटिवली मैं बनाने की कोशिश करूँगी, चीट्स चार्म्स जो भी है रखने की मैं कोशिश करती हूँ, हो पाता है तो, ठीक है। तो फाइल नंबर 2 ये था आपका रीडिंग,
ऑल ओवर। मिलते हैं अगले रीडिंग पे, तब तक के लिए बाय।